जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, किसकी बात यहां पर हो रही है? यहां पर बात हो रही है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है और इसको ध्यान से समझना। इसमें मुझे थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा देना, लेकिन इसको आप ऐसा समझोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसको बोला जाता है विकास का समीपस्थ क्षेत्र या विकास का निकट का क्षेत्र, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी याद कर सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम हो। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि निकट वाला क्षेत्र या निकटस्थ, आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, कि विकास के नजदीक के क्षेत्र की यहाँ पर बात करता है। देखिए, जीन पियाजे ने जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक जैसे विकास यहाँ पर हो रहा होता है, कैसे होता है? समाज और संस्कृति के माध्यम से यहाँ पर होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यहाँ पर दी जिसका नाम था जेडपीडी। देखिए, एक बच्चे का होता है रियल डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चे का वास्तविक विकास होता है। क्या होता है? एक बच्चे का होता है वास्तविक विकास यानी कि जो बच्चे का रियल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग पीवाईक्यू लगा रहे हो या मेरी एप्लीकेशन पर फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा लेते हो, या पेड बच्चे तो खूब लगाते हैं मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनको तो बहुत भारी संख्या में दे रखे है, ठीक है। तो जब मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पर लगाते हो तो आपके स्कोर कितने बनते हैं? बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर कितने बनते हैं। 2 मिनट देना मुझे, इसको जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो जो भी मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर बनता है, जैसे मान लीजिए किसी के 150 में का आपका पेपर होता है, किसी के 80 बन रहे हैं, किसी के आपके 81 बन रहे हैं, किसी के 75 यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो किसी का कुछ भी मान लो, किसी के 84 बन रहे हैं। इतने नंबर आपके यहाँ पर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पर लगा रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर माना। तो ये हो गया भाई आपका वास्तविक विकास, ये आपका रियल डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया, जितने नंबर अभी आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो वास्तविक विकास हो गया, रियल वाला डेवलपमेंट यहां पर हो गया। एक आपके सामने संभावित विकास यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या होता है? एक आपके सामने होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास, कि जितना विकास किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सोच रहे हो कि भाई 140 प्लस तो इस बार लेके ही आएंगे और फिर सचिन सर से मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान और सारी जगह यहाँ पर हम लोग फेमस हो जाएंगे। तो एक संभावित विकास आप लोग यहाँ पर चाह रहे हो। तो ध्यान रखना, जो रियल डेवलपमेंट होता है और पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक आपका वास्तविक विकास होता है, एक संभावित विकास होता है। उनके जो बीच का जो अंतर होता है, ये जो बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही आपके सामने कहा जाता है जेडपीडी। इस डिफरेंस को यहाँ पर कहा जाता है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ पर कहा जाता है। इस बीच वाले हिस्से को यहाँ पर कहा जाता है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारी टर्म आपके सामने कंप्लीट हो रही है। भाई संभावित विकास आपका कितना और वास्तविक विकास कितना हो रहा था? किसी के 75 है, 80 है, 81 है, 84 है। लेकिन आप लोगों को पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए मान लीजिए, और संभावित चाह रहे हो आप लोग 140। तो इससे ज्यादा आपके नंबर नहीं आ रहे, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ रहे, तो आप लोग क्या काम करोगे? चलो भाई सचिन सर की क्लास लेना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यूट्यूब वाली लेना शुरू करते हैं, कोई बैच लेना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, चलो भाई बैच ले लेते हैं, टेंशन खत्म एक बार में। कोई यहाँ पर नोट्स लेना शुरू कर देता है, किसने नोट्स लेना शुरू कर दिए, कोई खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का सपोर्ट आप लोगों को मिला, आपको सपोर्ट दिया गया। जो प्याजे है और जो वाइगोत्स्की है, दोनों के विचार में मैंने बताया एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये है। प्याजे कह रहा है कि भाई बच्चा चारों अवस्थाओं से गुजरकर अपने आप विकास कर रहा है, अपने आप खोजबीन करके चीजों को सीख रहा है। बट वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चा अपने आप कर रहा है विकास, अपने आप खोजबीन कर रहा है, बट वो एक सपोर्ट के साथ करता है। वो सपोर्ट उसको मिलना जरूरी है, हेल्प मिलना उसको यहाँ पर जरूरी है। तो ये जो सपोर्ट यहाँ पर मिली, ये जो हेल्प मिली, इसी हेल्प के लिए जो आपके लेव वाइगोत्स्की है, उन्होंने एक टर्म दी और इस टर्म का नाम था, ये जो हेल्प दी जाती है, इस टर्म का नाम था आपका स्कैफोल्डिंग। इसको क्या कहा जाता है? जो सपोर्ट, जो यहाँ पर हेल्प दी जाती है, इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको कहा जाता है, जिसका आप लोग हिंदी के नाम अगर देखोगे तो पाड़ बोल देते हैं, इसको ढांचा यहाँ पर बोल देते हैं, इसको मचान यहाँ पर बोल देते हैं, इसको आलंबन यहाँ पर बोल देते हैं। तो हिंदी के अंदर बहुत सारे नाम है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना, इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। या कुछ साइन होते हैं, कुछ संकेत यहाँ पर देते हैं, कुछ हेल्प की जाती है, ये सब स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। तो देखिए, जो भी आपका वास्तविक विकास है, जितने भी आपके अभी नंबर आ रहे हैं, और जो मेरे द्वारा आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, और सपोर्ट ध्यान रखना, जो भी सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट देने वाला वो कोई ना कोई आपका कैसा होना चाहिए? जो भी सपोर्ट देने वाला होता है, उस सपोर्ट देने वाले को इन्होंने एक और टर्म दी, एक और नाम दिया, जिसको कहा जाता है एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है? एमकेओ का मतलब होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसको दूसरों से ज्यादा नॉलेज है, जो दूसरों से ज्यादा आपका ज्ञान रखता है, ठीक है। तो जो जानकार लोग है, तो जैसे जानकार लोगों के अंदर आपने कहा कि सचिन सर एक तो आप जानकार होगे, तो एक तो आपने मुझे मान लिया जानकार, अपने पेरेंट्स को मान सकते हैं जो ज्ञान में आपसे जानकार ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर चीजों को सीख रहे हो और आपके कोई छोटे बहन भाई है, लेकिन ये कंसेप्ट उनको अच्छे तरीके से आता है आपसे ज्यादा है,
तो वो भी आपके लिए एमकेओ है। एमकेओ का मतलब एज से मतलब नहीं है, एमकेओ का मतलब आपकी जानकारी से होता है। तो जैसे मुझे आपसे ज्यादा जानकारी, तो मैं आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, ठीक है, जो आपको यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से चीजों को सीख रहे हो, तो ये जो यूट्यूब हो गया, ये जो मोबाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ये भी आपके लिए एमक्यू है, क्योंकि इसे आपसे ज्यादा जानकारी है, तभी तो अलग अलग प्रकार के टीचर आपको दे देता है, अलग अलग प्रकार की वीडियो यहाँ पर दे देता है। तो जो यहाँ पर जो जानकार लोग होते हैं, ज्ञान के अंदर जो जानकार लोग होते हैं, जो बच्चों से जानकार लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सपोर्ट, जो हेल्प दी जाती है, जिसका नाम स्कैफोल्डिंग होता है, जिसको देने के बाद बच्चे का वास्तविक विकास बढ़ता है, और वास्तविक विकास बढ़ के किससे संभावित विकास की ओर यहाँ पर जा रहा होता है, और जब यहाँ पर वो एक विकास के नजदीक के क्षेत्र में यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, जो एक सपोर्ट के बाद नजदीक के एरिया में पहुंचता है, मान लीजिए 90 नंबर यहाँ पर लाता है, तो इसी को जेडपीडी यहाँ पर बोला जाता है। अब देखिए मेरे दो क्वेश्चन आप लोगों से है, एक क्वेश्चन तो खुद आपके सीबीएसई ने सीटेट के एग्जाम के अंदर पूछा। पहला क्वेश्चन मैं सीबीएसई वाला आपसे पूछता हूँ। सीबीएसई ने सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन बोला कि जो यहाँ पर टीचर के द्वारा जो बच्चों का पर सपोर्ट दिया जा रहा है, क्या ये जेडपीडी के अंदर होता है, जेडपीडी के बाहर होता है, या जेडपीडी के नजदीक में होता है? पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि जो बच्चे का यहाँ पर आपका विकास हो रहा होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, या विकास के नजदीक भी यहाँ पर वो पहुंचता है, क्या वो अलग अलग होता है, क्या वो अलग अलग होता है या एक जैसा होता है, क्या वो अलग अलग होता है या एक जैसा होता है? देखो इस प्रकार का टेक्निकल क्वेश्चन अब देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में। मैंने कहा ना फैक्चुअल चीजें नहीं आती आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता दो लेवाइगोस ने दिया, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं आती। ऐसी चीजें आपके टेट के एग्जाम में आती है, जो कि वो भी अब कंसेप्चुअल होते जा रहे हैं इसकी तरह। आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर दीजिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। नजदीक, अंदर, 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 वेरी गुड। पहला क्वेश्चन सभी लोगों ने दिया, सही दिया कि जो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर बच्चों को सहायता मिल रही है, ठीक है, वो जेडपीडी के अंदर ही तो मिल रही है भाई। एक लेवल तक मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ, एक लेवल तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि भाई आपके 100 आ जाएंगे, 110, 120, 130 तक आ जाएंगे, लेकिन कोई भी आपको इतना सपोर्ट नहीं दे